जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACIO भर्ती 2025, जिसका टीयर 1 आपका एग्जाम हो चुका है और उसकी आंसर की है वो भी आपकी जारी हो चुकी है। अब काफी बच्चे यहाँ पर निराश भी हैं क्योंकि उनके मार्क्स हैं वो काफी बच्चों के मार्क्स से घट रहे हैं। तो आप निराश मत होइए कि आपके अकेले का ही मार्क्स नहीं घटे हैं, काफी बच्चों के यहाँ मार्क्स से घटे हैं और उनमें से 45,000 बच्चों का हमारे पास जो डाटा निकल के आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का हमारा खेल क्या रहने वाला है, कौन सी शिफ्ट में कितने बच्चों के एवरेज मार्क्स से बन रहे हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहा है और एक जो सटीक कट ऑफ भी बताने वाला हूं इसी वीडियो में। यानी कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आज से अपनी स्टेज 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि आपका एग्जाम कितने दिन चला था। तो एग्जाम है वो आपका 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर, 3 दिन आपका एग्जाम हुआ था। प्रत्येक दिन आपका 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, यानी कि 9 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था, 9 शिफ्टों के अंदर। ठीक है, बात करूं टोटल कितनी वैकेंसी है इसकी, तो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 3,717 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 8 लाख। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर इतना कंपटीशन है नहीं है, लेकिन 8 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि 8 लाख के 8 लाख बच्चे ने ही एग्जाम में दे दिया, इसके कुछ परसेंट बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। यानी कि कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब इन 5 लाख बच्चों का जो कंपटीशन यानी कि वैकेंसी कितनी है, 3,717 कैंडिडेट कितने हैं प्रेजेंट, यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है टीयर 1 का, 5 लाख, लगभग 5 लाख कैंडिडेटों ने। तो आपका कंपटीशन क्या रहने वाला, तो कंपटीशन है वो 134 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 134 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है टीयर 1 का, उसमें से एक कैंडिडेट का फाइनल में सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि 5 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है और कंपटीशन है वो अपना 134, यानी कि 134 कैंडिडेटों ने टीयर 1 का एग्जाम दिया है। और जो फाइनल यानी कि टीयर 2 और टीयर 1 दोनों का जो मिलाकर जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें 134 कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट को पास किया जाएगा। ठीक है, बात करूं टीयर 2 के अंदर आपके कितने कैंडिडेटों को पास किया बुलाया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना, जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना, यानी कि 37,170 कैंडिडेटों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब टीयर 2 का कंपटीशन क्या रहने वाला है, यानी कि टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। अब टीयर 2 की आपकी वैकेंसी कितनी, मान लो आप 37,170, बच्चे कितने हैं, 5 लाख। अब बुलाएंगे इतने बच्चे, तो कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो 16 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 16 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है टीयर 1 का, उसमें से एक स्टूडेंट को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कुछ शिफ्ट क्या थी आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी हैं, तो 18 सितंबर की जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्ट ने क्या थी आपकी जो हार्ड शिफ्ट थी। उसके बाद में आपकी 17 सितंबर की बात करूं तो 17 सितंबर की जो आपकी सेकंड जो शिफ्ट थी वो क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी। और उसके बाद में 16 सितंबर की बात करूं तो 16 सितंबर की आपकी फर्स्ट और
थर्ड शिफ्ट क्या थी आपकी, हार्ड थी। इन शिफ्टों के अंदर काफी बच्चों के कमेंट आए थे, जिसके अंदर उनके एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो लगभग 44 प्लस मार्क्स बन रहे हैं काफी बच्चों के। 44 प्लस मार्क्स बचे हैं, किसी के 44 बन रहे हैं, किसी के 43 बन रहे हैं, किसी के 45 बन रहे हैं, यानी कि एवरेज मान के चलो कि 44 मार्क्स काफी बच्चों के बन रहे हैं। तो यदि इन शिफ्टों के अंदर यानी कि ये 5 शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट क्या है, कौन कौन सी है, 17 तारीख की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या है, मॉडरेट शिफ्ट है। उसके बाद में 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट आपकी क्या है, मॉडरेट है। और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट भी आपकी क्या है, मॉडरेट है। यदि इन शिफ्टों की यदि मैं बात करूं तो इन शिफ्टों के अंदर काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स बने हैं, यानी कि लगभग काफी बच्चों के 50 प्लस मार्क्स से काफी बच्चों के बने, क्योंकि ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, आप बोलोगे कि सर ये तो आपने कम बताई है और यहाँ पर तो आपने कट ऑफ ज्यादा बता दी। तो ये जो काफी बच्चों के कमेंट आए, काफी बच्चों के 55 प्लस भी बन रहे हैं, काफी बच्चों के 60 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो उनकी अच्छी खासी तैयारी थी वो उनके बने। और जिन्होंने कमेंट किए हैं उनके लगभग 45-50 के आसपास ही 55 लास्ट मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं। एग्जाम पे लेवल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम के लेवल में सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट था, मैथ सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। मैथ सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो मैथ सब्जेक्ट के आपके 20 क्वेश्चन थे, और जो मैथ सब्जेक्ट है वो क्या था आपका, हार्ड था। क्या था, हार्ड था। यदि इसके अंदर जिस भी कैंडिडेट के मैथ के अंदर 10 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। रीजनिंग की यदि मैं बात करूं तो रीजनिंग के भी आपके कितने क्वेश्चन थे, रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन थे। रीजनिंग का जो आपका पार्ट था वो क्या था, मॉडरेट था। यदि रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 13 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में जीके और जीएस की बात कर लेता हूं। जीके और जीएस, जीके और जीएस के अंदर 20 क्वेश्चन थे। जीके और जीएस आपका काफी बच्चे बोल रहे थे सर हार्ड था। जीके और जीएस के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का आपका काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, 20 क्वेश्चन थे और आपका क्या था, मॉडरेट था। तो इसके अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 13 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में करंट अफेयर, करंट अफेयर की बात करो तो करंट अफेयर भी आपका क्या था, हार्ड था। करंट अफेयर के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 9 से 10 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो मैंने आपको एग्जाम का लेवल भी बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी बता दिया है, और एवरेज मार्क्स काफी बच्चों के इतने मार्क्स ही बने, काफी बच्चों के 55 प्लस भी मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो स्टेज 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें। कट ऑफ के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करो तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 44 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप जल्द से जल्द स्टेज 2 की तैयारी करना
स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम का लेवल भी बता दिया, कंपटीशन भी बता दिया मैंने, और जो आपकी एक सटीक कट ऑफ भी मैंने यहाँ पर बता दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।